अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेसन है हरूफ के मखारिज। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। आज हमारा जो लेसन है वो हरूफ के मखारिज है। मखारिज यानी निकलने की जगह, यानी अलिफ से लेके या तक की जो लेटर होते हैं उनके निकलने की जगह 5 पॉइंट ऑफ मखरिज होते हैं। तो जो 5 पॉइंट ऑफ मखरिज हैं तो उसमें सबसे पहला आता है अल खश्युम। अल खश्युम आता है। खश्युम यानी नाक के बासे से, इससे 2 लेटर अदा होते हैं, नून और मीम मुशद्दद। फिर दूसरा आता है अल जौफ। जौफ यानी जो मुंह का जो खाली इम्पटी जो हिस्सा होता है उससे अल जौफ बोलते हैं। इससे अलिफ या और वाव लेटर अदा होते हैं। शफतान। शफतान यानी दोनों होठ, दोनों होठों से बा, वाव, मीम, फा लेटर अदा होते हैं। फिर आता है अल हलक। हलक से 6 लेटर अदा होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। फिर आता है लिसान, यानी जबान से अदा होने वाले लेटर। ठीक है, तो ये है 5 पॉइंट मखरज के निकलने की जगह। तो इसको हर हर जो लेटर है वो उसको हम उस जगह से अदा करेंगे, लेकिन नून और मीम खश्युम से हमेशा नहीं अदा होंगे। गुन्ना करके हमेशा नहीं पढ़े जाएंगे। कब पढ़े जाएंगे? जब वो नून और मीम मुशद्दद होगा तब। तो इस तरह से ये जो 4 पॉइंट है इससे तो हमेशा हमेशा लेटर अदा ही होने हैं। फिर इसी तरह से किससे क्या क्या लेटर अदा होते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों को जैसा बताया हमने कि जो हलक है, थ्रोट है, थ्रोट यानी हलक, हलक से अदा होने वाले जो लेटर हैं वो 6 लेटर हैं। और हलक के भी हम 3 पार्ट करते हैं, यानी कि 3 पार्ट से अदा होते हैं। अक्सा हलक, वस्त हलक और अदना हलक। 3 पार्ट होते, उन 3 पार्ट से ये 6 लेटर अदा होते हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इसमें जो सबसे मुश्किल लेटर है वो है खा और गैन और ऐन। ये 3 लेटर ऐसे होते हैं जो तकरीबन 50% लोगों के ये लेटर अदा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मखरज नहीं पता है। वो बस बचपने से, जैसे वो काखा गागा पढ़ने वाले स्कूल बच्चों को भेजा जाता है ना, वहां से वो लेटर वो सीखते हैं, तो बस उसको वैसे ही पढ़ते हैं। कभी भी इसके मखरज से वो अदा करके नहीं पढ़ते हैं। फिर वो कुरान पढ़ने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो गैन है, गैन को वो गा से गमला वाला गा करके पढ़ रहे होते हैं। जो खा है, खा को वो लोग खा से खरगोश वाला खा करके पढ़ रहे होते, जबकि वो खा जो हमारे अरबी में अल्लाह ने ये लेटर दिया है ना, ये दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी किताब में ये लेटर, ऐसे लेटर अल्लाह ताला ने दिए ही नहीं है। खा, जब खा को अदा करेंगे तो हलक से थोड़ी सी सरसराहट के साथ ये लेटर अदा होता है। इसी तरह से आइन है। आइन और हमजा में फ़र्क है। हमजा आसानी से अदा हो जाता है, इसको अदा करने के लिए किसी तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आइन, आइन को अदा करने के लिए हलक से थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसको हलक से अदा करना चाहिए, और इसको अदा किया जाता है ऐसे ही, क्योंकि हलक से अदा होने वाला लेटर है। तो इस तरह से ये 3 लेटर काफ़ी मुश्किल है, तो इसमें आप सबको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह खूब अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ये अदा होंगे। फिर आता है दूसरा जो पार्ट है मखरज के निकलने का, वो है अल-लिसान, यानी टंग। जो जबान से अदा होने वाले जो लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। ता, सा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, स्वाद, तो।
ज़, नून, जीम, शीन, या। कॉफ, काफ, बोद, लम, ये सारे ही लेटर जबान से अदा होते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों का कॉफ नहीं अदा होता है सही से, या सा नहीं अदा होता है सही से, या जाल नहीं अदा होता है सही से, या लोगों का दौद सही से अदा नहीं होता है, या लोगों का ज़ौ सही से अदा नहीं होता है। चार पांच लेटर इसमें भी ऐसे हैं जो लोगों के सही से अदा नहीं हो रहे होते हैं। वो सा को, जो ये वाला जो सा है ना, हरूफ लिसविया वाला सा, उसको हिंदी में जो सा से सपेरा वाला सा या एस जो होता है ना, ऐसे पढ़ रहे होते हैं, जबकि ये हरूफ लिसविया है। इसमें सीटी की जैसी कभी वॉइस आती ही नहीं है। इसी तरह जाल में भी कोई भी सीटी जैसी वॉइस नहीं आएगी, लेकिन लोग इसको जा समझ के पढ़ रहे होते हैं, जबकि ये हरूफ लिसविया है, इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे। इसी तरह से दुआत में भी लोग मिस्टेक करते हैं। और काफ को तो लोग का से कबूतर वाला का, या इंग्लिश में जो के होता है ना, वैसा मखरज निकाल कर पढ़ते हैं। तो ठीक है, छोटे वाले काफ का वही मखरज है का। लेकिन ये जो कॉफ है ना, अल्लाह ताला ने ऐसा ये हम लोगों को लेटर दिया है कि वाकई में इस जैसा कोई लेटर दुनिया में है ही नहीं कहीं, किसी भी किताब में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे कुरान करीम में ये लेटर दिए हैं। हुरूफ तहाजी अल्लाह ताला ने, ये हमारे लिए कीमती खजाना है, और ये कीमती खजानों से मिलकर हमारा कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। तो ये काफ है, इसको इसके मखरज से अदा करना चाहिए हमको, क्योंकि जिब्रील अमीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह सिखाया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसी तरह सिखाया था, और फिर सहाबा से आज हम तक ये दीन पहुंचा है, ये तरीका पहुंचा है, ये मखरज पहुंचे हैं ना। तो ये सब कैसे आया हम तक? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तक पहुंचाया। तो इसी तरीके से फिर हम देखेंगे लिप्स से अदा होने वाले लेटर। जो दोनों होठ हैं, शफातान कहते हैं, ये आखिरी में जो आनी लगता है ना, इसका मतलब होता है दो। अशफातान यानी दोनों होठ। तो द लिप्स से अदा होने वाले जो लेटर हैं वो है फोर लेटर हैं, बा, वाव, मीम, फा। ज्यादातर लोगों की गड़बड़ी ये होती है कि वो वाव को अदा ही नहीं करते हैं, या फा को अदा नहीं करते हैं। तो इसमें भी लोग ज्यादातर बहुत मिस्टेक करते हैं। तो इसमें भी हमें मोहतात रहना है। जो लेटर जहां से अदा होना है, सबसे पहले हम लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। खूब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हर प्रैक्टिस पे अल्लाह ताला ने अजर लिखा है। आपको पता है, अगर आप बा के लिए प्रैक्टिस करती हैं, मिसाल के तौर पर, तो आपने जितनी बार भी बा पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, अल्लाह ताला ने एक बार बा पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी हैं। दिन भर में अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो न जाने कितनी नेकियां इंशाल्लाह लिखी जाएंगी। फिर इसी तरह से अगला जो पार्ट्स है खर्च मखरिज का, तो वो है अल जौफ, मुंह का खाली हिस्सा। एम्प्टी माउथ से अदा होने वाले फोर लेटर है। ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये अदा कर लेते हैं, लेकिन बस वही बताया ना कि वाव जो है वो अच्छे से अदा नहीं करते हैं। अलिफ तो अच्छे से अदा कर लेते हैं, या भी अच्छे से अदा कर लेते हैं, लेकिन वाव नहीं अदा हो पाता है। और फिर इसी तरीके से अल खशियुम से अदा होने वाले जो लेटर हैं वो नून और मीम मुशद्दद है ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से ये लेटर हैं जो अदा होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में समझाया गया है कि लेटर को हम कैसे अदा करेंगे। अब आप देखें कि जो हुरूफ हलकी है, हलक से अदा होने वाले जो लेटर हैं, सबसे पहले वाला जो हलक का पार्ट है, हलक के यहाँ पे तीन पार्ट किए गए समझाने के लिए कि हमारा ये हलक है, इसके तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं अदनाए हलक, सेकंड पार्ट को कहते हैं वस्त हलक, फिर लास्ट वाले पार्ट को कहते हैं अक्साए हलक। तो अदनाए हलक से अदा होने वाले लेटर हैं ख और गैन। दोनों में बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि यही अदा नहीं होते लोगों के। फिर है सेकंड वाला आइन और हा, ये वस्त अलग से अदा होते हैं, और इनको भी, इनमें आइन का जो मखरज है वो अच्छे से अदा करने की हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। फिर इसमें हमें कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेटर अदा हो जाता है, हा और अलिफ।
تو یہ حروف حلقی ہیں، حلق سے ادا ہونے والے 6 لیٹر ہیں. خاص کر کے آپ لوگوں کو جو یہ والے لیٹر ہیں خا اور غین اور عین، اس میں بہت پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آتا ہے زبان سے ادا ہونے والے لیٹر. تو زبان کے بھی 3 پارٹس کیے گئے ہیں. بیک آف دا ٹنگ یعنی کہ زبان کا پچھلا والا حصہ، مڈل آف دا ٹنگ یعنی زبان کا بیچ والا حصہ، ایج آف دا ٹنگ یعنی زبان کا کنارے والا حصہ. زبان کا کنارے والا حصہ جو یہ جو لمبائی میں ہوتا ہے نا اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں ایج. تو اس سے ادا ہوتا ہے ضاد. ضاد کا مخرج اس کی سے ادا ہوتا ہے. تو زبان کے جو کنارے کو جب ہم اوپر کے داڑھوں میں ٹچ کریں گے، چاہے آپ لیفٹ لے لیں چاہے آپ رائٹ لے لیں، کسی بھی طرف آپ کو ٹچ کرنا ہے زبان کے کنارے کو. زیادہ تر لوگ سیدھے ہاتھ کی طرف ہی ٹچ کرتے ہیں. زبان کے جو یہ کنارے کو اگر آپ اوپر کی طرف ٹچ کر کے ضاد ادا کریں گے، تب آپ کا یہ صحیح سے مخرج اس کا ضاد کا ادا ہوتا ہے. تو یہ ضاد ہے، یہ اسی سے ادا ہوتا ہے. پھر بیک آف دا ٹنگ سے قاف اور کاف ادا ہوتا ہے. قاف کے جو یہ مخرج ہے، 2 نقطوں والا جو قاف ہے نا، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے اپوزٹ تالو سے یہ قاف ادا ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں اس طرح سے آپ اپلائی کریں گے اور آپ مخرج کے اس طریقے سے طریقے کو یاد کریں گے نا، تو انشاءاللہ یہ ادا ہوں گے. پھر زبان کے جو بیچ سے ادا ہونے والے جو لیٹر ہیں، جیم، شین، یا ہیں. پھر باقی کے جو یہ لیٹر بچے ہیں اب ٹپ آف دا ٹنگ یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے یہ لیٹر ہیں. تا، سا، دال، زال، رو، ز، سین، صاد، تو، زو، نون اور لام. یہ سارے لیٹر، یہ تقریباً 12 لیٹر ہیں، اس زبان کے نوک سے ادا ہونے والے لیٹر ہیں. زبان کی نوک کو جب ہم اوپر کے دانتوں میں ٹچ کریں گے یا نیچے کے دانتوں میں جب ٹچ کریں گے نا، تو یہ لیٹر انشاءاللہ ادا ہوں گے. اس کا ہم لوگ طریقہ بعد میں سیکھیں گے. ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زبان سے ادا ہونے والے لیٹر ہیں. اتنا ہمارا آج جانا کافی ہے. پھر اسی طرح سے اشفتان، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے شفتان سے جو ادا ہونے والے لیٹر ہیں وہ با، میم، فا، واو ہیں. تو یہ 4 لیٹر دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اگر ہم ہونٹ کو نہیں ٹچ کریں گے تو یہ لیٹر ادا نہیں ہوں گے. آپ چاہے ٹرائی کر کے دیکھ لیں، بنا ہونٹوں کو ملائے بنا ہونٹوں کو ہلائے یہ لیٹر ادا نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا مخرج ہونٹ ہے، شفتان ہے. پھر آتا ہے الجوف. جوف یعنی امپٹی ماؤتھ. امپٹی ماؤتھ سے ادا ہونے والے جو لیٹر ہیں وہ یا، واو اور الف ہے. اس کو ہم منہ کے کھالے حصے سے ادا کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی مخرج نہیں ہے، بس یہ کیا ہے کہ یہ الحمدللہ ادا ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی بھی آپ کو بہت محنت، بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس واو کے لیے آپ کو پریکٹس تھوڑی کرنی ہے. اگلا جو مخرج ہے وہ ہے الخشیوم. خشیوم یعنی ناک کے باسے سے ادا ہونے والے لیٹر ہیں. تو ناک کے باسا یعنی ناک کے باسے کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ الخشیوم. خشیوم سے ادا ہونے والا جو لیٹر ہے وہ نون اور میم مشدد ادا ہوتا ہے. نون آپ چاہے اپلائی کر کے دیکھیں، تو جب نون آپ تبھی اچھے سے کہہ سکیں گے غنہ کے ساتھ جب آپ کی دونوں نتنے کھلے ہوں گے. کسی کے اگر زکام کی وجہ سے نا ناک بند ہوتے ہیں تو پھر وہ نون اور میم صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے اس کا کیونکہ مخرج جو ہے نون اور میم کا مشدد کا جو مخرج ہے وہ الخشیوم ہے. تو الحمدللہ اس کو بھی اگر آپ لوگ سیکھیں گے تو ادا کر لیں گے انشاءاللہ. اس میں بھی کوئی ایسی خاص محنت نہیں ہے. تو اس کا ہمیں مخرج جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اچھے سے اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے نا، معلومات ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہم لوگوں کے آج جو 5 پوائنٹ اور مخرج کے ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو
5 پوائنٹ آف مخرج ہم لوگ نے آج سیکھے. پہلا تھا الخشیوم، دوسرا الجوف، تیسرا ہے الشفتان، فورتھ ہے الحلق، ففتھ ہے اللسان. یعنی ناک سے، منہ کے خالی حصے سے، ہونٹوں سے، حلق سے اور زبان سے ادا ہونے والے لیٹر.